Hello student, welcome back YouTube channel Suraj Education Group. I am Renu Bhardwaj from Suraj School Mandragarh and today's my topic multiplication. Let us start. बेटा multiplication means गुना, यानी कि उसको किसी भी दो नंबर को आपस में उसकी टेबल्स बोलना। इसके लिए हमें टेबल्स नेसेसरी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हमें 10 तक भी टेबल आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा वंस वंस करके हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल 64 मल्टीप्लाई 13 कि आप 13 की टेबल रीड करेंगे, नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अब हमें 64 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास 64 को 13 से, यानी क्या हो गया, ये पहले हम लेंगे वंस वाली डिजिट। कभी भी हम दोनों डिजिट का एक साथ नहीं टेबल बोलेंगे, हम सिंगल सिंगल लेंगे। यानी अपने कौन से हैंड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड वाली वंस वाली पहली डिजिट लेंगे। नीचे वाली डिजिट का हमेशा टेबल बोलना होता है। अब नीचे वाली हमारे पास क्या है, 3। अब 3 का हमने टेबल पढ़ना होता है ऊपर जो नंबर है, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 ये करना होता है। तो 3 4 जा कितना होता है, 12। 12 का 2 कैरी लगा 1। जैसे कि हम एड में नेक्स्ट डिजिट पे कैरी कर देते हैं, सेम वैसे इसमें भी नेक्स्ट डिजिट पे कैरी कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा आ गया कैरी। अब आप ये सोचेंगे कि इस कैरी को टेबल पढ़ना है या ऐड करना है। बेटा जो मल्टीप्लाई में कैरी होती है वो हमेशा ऐड होती है, और वो कब ऐड होती है, जब हम उस जो नंबर की टेबल हम रीड कर रहे हैं, यानी 3 की टेबल हम 6 तक रीड करके और उसमें हम 1 को प्लस करेंगे। जैसे कि 3 6 18, 18 प्लस 1 19, हमारे पास आ गया 19। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नहीं है जो हम कैरी चढ़ाएं, तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख देते हैं 19। ये हो गया हमारा वंस वाली मल्टीप्लाई। अब हम सेकंड, आपको पता है कि हम हमेशा फर्स्ट डिजिट के नीचे जीरो या मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट होती है ये टेंस की आ जाती है। ये वंस की थी, ये टेंस की आ जाती है। और जब टेंस वाली डिजिट होती है, यानी इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 10। तो हम इस टेंस की जीरो और पहले ही अपनी वंस वाली डिजिट के नीचे लगा देते हैं। कई कई इसमें जीरो शो करते हैं और कई इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी वो एक डिजिट हम इसलिए छोड़ते हैं, इसलिए उसके स्थान की, यानी उसके प्लेस की। यहाँ पर 1 का स्थान कौन सा आ गया, टेंस, यानी टेंस के नाम का हमने एक डिजिट छोड़ दी। अब हम सिंपल है, चाहे आप इसको 4 क्या हो गया, ये 4 10 जा 40। अगर आप ऐसे लिखते तो भी इसमें वही बात थी, और अगर आपने ऐसे करके लिखा, इसको सिंपल तरीके से 1 से करके लिखा, तो 4 1 जा 4। और अब हम 6 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6 1 जा 6, ये हमारा आ गया। अब हमें जो दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लिकेट पढ़ाई करा है उनको अब हम ऐड करेंगे। 2 9 4 13 6 1 7 कैरी। बेटा हम इन्हीं दो पे आगे चलाएंगे, ना कि आप ऊपर ले जाएंगे। 9 4 13 3 6 1 7 और 1 8, यानी इसका आंसर ये तो होगी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही 3 की और ऐसे ही 4 की होगी। अब मैं आपको एक 4 डिजिट की भी करके बता देती हूँ कि हमारे पास है अब 8215। 8215 को हमने मल्टीप्लाई करा है 17 को। सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि हमें पहले सिर्फ वंस वाली डिजिट देखनी है, और हमेशा टेबल कौन सी डिजिट का, नीचे वाली, यानी बिलो डिजिट का रीड करेंगे। तो नीचे फर्स्ट डिजिट हमारे पास है 7, हमें फर्स्टली 7 का टेबल रीड करना है। अब हम एक एक स्टेप, यानी पहले 7 की टेबल हम वंस तक पढ़ेंगे। तो वंस पे हमारी डिजिट है 5, तो हमने पढ़ा 7 5 जा 35। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, 35। अब 35 का जो वंस वाला है यानी फर्स्ट है वो हम नीचे लिखेंगे, और जो सेकंड है यानी टेंथ वाली डिजिट है वो ऊपर हम उसको कैरी चढ़ा देंगे। अभी मैंने बोला कि कैरी
कैरी में क्या क्या करना है, हमें ऐड करना है, लेकिन उसको ऐड कब करना है, जब हम उस 10th वाले की टेबल पढ़ लेते हैं। यानी अब हमें 7 की टेबल पढ़नी है 1 तक। अब हमने 7 की टेबल 1 तक पढ़ी तो हमारे पास आंसर आ गया 7 और उसमें +3 करा तो फिर हमारे पास आ गया 10। यानी 10 की फिर हमने यहाँ पर 0 लगाई और कैरी हमने 1 लगा दिया। अब इसके बाद अब हमारे पास 100 यानी तीसरी डिजिट हमारे पास है 2, यानी 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 जा 14। अब हमने 7 की टेबल 2 तक पढ़ी, ऊपर हमारे पास कैरी कितना है 1, यानी ये हमारा आ गया 15। अब 15 का 5, नेक्स्ट पे हमारी कैरी चढ़ गई 1। अब हमारे पास 1000 की क्या डिजिट है 8। अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी कि नीचे वाला वंस वाला डिजिट को एक एक स्थान की डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। 7 8 जा 56, 56 और +1 कितना हो गया 57। अब हमारे पास आगे डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दिया हमने 57। ठीक है, अब बेटा ये हो गया हमारा 7 का। अब हमारे पास सेकंड डिजिट है 10 पर कौन सी है 1, यानी 10 के स्थान का हमारे पास 1 वाली डिजिट के नीचे पहला स्थान छोड़ दो 10 के नाम का, यानी कि 10 की 0 का। आप क्यों, क्योंकि देखो किसी भी नंबर को अगर हम 10 से करते हैं तो हम ये 0 एज इट इज ले आते हैं और फिर हम 63 ऐसे करते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट नंबर होता है 10 का, जो उसकी हम 0 एज इट इज नीचे यानी 1 के नीचे ले आते हैं या उसका साइन लगा देते हैं, उसके बाद हम सिंपल सा इसको अब सभी डिजिट को 1 से करना है। 1 5 जा 5, 5 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8। ये हमारा पास आ गया ये। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फिर से क्या क्या आ गया, जब हम किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास सेम वही की वो डिजिट आ जाती है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 का 5, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 8 + 5 13। यानी ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। मैं आई होप कि आपको ये इस तरह समझ आएगा। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। जब हमें हमेशा मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड 2 डिजिट में होते हैं, ठीक है, एक केवल एड होता है जिसमें हम 4 5 डिजिट का यूज कर सकते हैं। अब कई बार बच्चों को 3 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आ जाती है और वो कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको कैसे करें। उसमें बेटा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं होती है, हमें 2 2 डिजिट को उठाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिजिट ले लेती हूँ, जैसे अब हमें ये ले लिया 65 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4, आपको ये ले लिया। अब आप ये कहेंगे कि मैं इनको हम कैसे करें, कई बच्चे को नहीं समझ में आता, वो इनको ऐसे 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 करते हैं। बेटा ये प्रोसीजर बिल्कुल रॉन्ग होता है, इसको नहीं लेना। हमें इसमें वही करना है, हमें सिंपल सा पहले 2 डिजिट लेनी है। वो आपकी मर्जी है कि हम इधर वाली लें या आपकी मर्जी है हम इधर वाली 2 लें, लेंगे हम ओनली 2 डिजिट। मान लीजिए हमने पहले ही अपने इसी साइड से करा तो हमने 65 एज इट इज और 12 4 जा कितना हो गया बेटा हमारा 48, यानी कि हमने 12 को इससे मल्टी 4 2 जा 8 4 1 जा 4, हमारे पास आ गया 48। अब हमारे पास ये होगी, अब हमारे पास क्या रहेगी वही 2 डिजिट। अब हम सिंपल से 65 और 48 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैसे। अब वैसे वही मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ जाएगा कि 65 और 48। अब हमारे पास वंस पे पहली डिजिट नीचे वाली क्या है 8, तो हम सबसे पहले 8 को लेंगे। अब 8 की टेबल हम फर्स्ट ही वंस तक पढ़ेंगे तो हमारे पास वंस पे कौन सी डिजिट है 5, 8 5 जा 40, 40 की हमने 0 नीचे रखी 4 ऊपर रखा। अब सेकंड
टेबल वही लेना है वंस वाला, जब तक यहाँ ऊपर की डिजिट खत्म नहीं हो जाती। अब 8, अब 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक। 8 6 48। अब हमारे पास ऊपर कैरी क्या है, 4, ये हमने इसमें ऐड करी तो हमारे पास आ गया 52। अब हमने यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम कैरी लगा दें, हम सेम यहाँ पर 52 लिख लेंगे। अब वही बात, अब हम सेकंड डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट यानी 4, 4 का स्थान क्या है, 10, तो ये बन गया 40। तो हम 40 की हम यहाँ पर यानी 10 के स्थान की 0 लगा दो, चाहे आप क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दें। अब सेम वही प्रोसीजर कि 4 को पहले 1 से स्थान तक टेबल पढ़ेंगे, 4 5 20, 20 की 0। अब हम पहली वाली कैरी को इरेज करके दूसरी कैरी लगा देते हैं 2। अब 4 की टेबल हमें नेक्स्ट कहाँ तक पढ़नी है, 6 तक। 4 6 24 और प्लस 2, तो हमारे पास क्या बन गया 26, ये हमारे पास आ गया। अब वही सिंपल कि अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई को ऐड करना है, दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई को ऐड करना है। अब 0 2 6 और 5 कितना हुआ बेटा, 6 और 5 11। अब 1 कैरी 1 2 और 1 3, ये हमारा आंसर है। ये आपको मैंने 2 डिजिट की 3 डिजिट की, देखिए हम अब एक लेते हैं 4 डिजिट की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने ले लिया 4835 और को मल्टीप्लाई कर रहा है 3126। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि हमने फर्स्ट वंस वाली डिजिट को यानी पहले इन 4835 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4835 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 6 3 18 और 3 21, 2 6 8 48, 48 और 2 50, 5 6 4 24, 24 और 5 29, यानी हमारे पास ये आपका आंसर ये आ गया। अब हम सेकंड डिजिट यानी सेम वही ऊपर वाली डिजिट को हमने किससे करना है, 4835 को 2 कौन से स्थान पर है, 10 यानी 20, इसका स्थान की 0 जरूर लेंगे। तो अब हमारे पास देखो ये 0 एज इट इज उतर जाती है। अब 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 2 8 16, 6 1 2 4 8 और 1 9। अब आप चाहे इस 0 की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं या आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं। अब डिजिट के नीचे आप सिंपल तरीके से डिजिट लिखेंगे ताकि आपको प्लस करने में कोई दिक्कत ना आए। अब थर्ड डिजिट हमारी क्या है, 1 से, तो मैं यहाँ पर आप देखो अब इसको हम किससे करेंगे, 4335 को 1, लेकिन 1 का स्थान कौन सा हो गया, 100, 1 10 100, 1 का स्थान कौन सा हो गया 100, यानी अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की 2 0 हम एज इट इज उतार देते हैं और इसको अगर हम 1 से करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वही डिजिट आती है, मल्टीप्लाई को किसी भी डिजिट से करेंगे एज इट इज वही डिजिट आती है। तो अब हमारे पास थर्ड में आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट हम अब 1000 वाली डिजिट लेंगे, 1000 वाली डिजिट के लिए वही सेम 4835 को अब हमारे पास 1000 पे क्या 3, यानी इसको हमें 3000 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी 0 होती है वो एज इट इज उतर जाती है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0, अगर आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, इसलिए हम 0 का एज इट इज नीचे ले आते हैं। हमारे पास बच गया 3, 3 5 15 कैरी 1, 3 8 3 9 3 3 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 3 8 24, 24 और 1 25 कैरी 2, 3 4 12 और 2 14, यानी नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आ गई ये 0 0 0 5 0
5 4 1। अब देखो मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हो, 0 नहीं लो तो आप इनके जगह ऐसे करके आप मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ले सकते हैं। आपकी एक मर्जी है, आप कुछ भी ले। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर चार थे, तो हम इन चारों की मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। यानी फर्स्टली हमारे पास 0 आ गई, 1 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी नेक्स्ट डिजिट पर 1, 6 और 3 9 9 9 18 18 और 1 19 19 और 5 24, 24 को 2 2 और 2 4, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 का 1 कैरी 5 4 9 9 और 2 11 कैरी 1 4 और 1 5 और ये आपका आंसर। आई होप आपको आज की मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।